तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। यौम आज़ादी पर हर सू खुशियां, पूरी कौम में मिली जोश और जज्बा। इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब के दौरान परचम कुशाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असेंबली की इमारतों में भी तकारीब। जश्न आज़ादी पर पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर अमन की पेशकश कर दी। कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़म जाहिर कर दिया। पाकिस्तान पर मुख्तलिफ हीले बहानों से 3 जंगें मुसल्लत की गईं। मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा गया। सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हुकूमत के इक़दाम काबिल तारीफ करार दे दिए। यौम आज़ादी की रात मुल्क भर में रोशनियों का सैलाब उमड़ आया। आतिशबाजी के दिल फरेब मुजाहिरों में वतन से अकीदत का बेमिसाल इजहार। बड़ी इमारतों पर चिरागां, छोटी इमारतें भी सब जिलाली परचम के रंगों में नहा गईं। लाहौर के केनाल रोड पर रौनक लगी रही। इस्लामाबाद में भी जगमग। पेशावर का बाब खैबर आज़ादी की खुशियां सुनाता रहा। गूगल डूडल भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हुआ। यौम आज़ादी पर पाक बहरिया के खुसूसी प्रोमो ने दिल जीत लिए। बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की खूबसूरत अक्कासी की गई। यौम आज़ादी पर वतन के रखवालों की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने तीनों अफवाज के 431 अफसरान और जवानों के लिए फौजी एजाज़ात तफ्सीस कर दिए। 2 सितारे बिसालत, 61 तमगा बिसालत, 22 हिलाले इम्तियाज मिलिट्री, 106 सितारे इम्तियाज, 128 तमगा इम्तियाज और 42 इम्तियाजी असनाद शामिल। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को 22 तारीफी कार्ड अता किए। जश्न आज़ादी पर हुकूमत का 126 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजने का फैसला। मरहूम मोहम्मद अली सतपारा, दुर्दाना भट्ट, इस्माइल तारा, मुस्तफा कुरैशी और मोमिना दुरैद भी शामिल। एजाज़ात 23 मार्च को अता किए जाएंगे। कराची में बानी पाकिस्तान के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आला सिंध और गवर्नर की मज़ार अकायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली और रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने संभाल ली। सियासी क़यादत की पूरी कौम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। हुकूमती कोशिशों से आज हर पाकिस्तानी अक़वाम आलम में सर उठाकर खड़ा हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। मसाइल का हल हकीकी जमहूरियत के क़याम और आइन की पासदारी में पोशीदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। मुल्क में अमन और सलामती की दुआएं। बैरून मुल्क सिफारती मिशंस में भी यौम आज़ादी की तकारीब। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने परचम कुशाई की। बलोचिस्तान में दहशतगर्द एक और वार कर गए। लौरालई में एफसी की गाड़ी पर फायरिंग से नाइक शहीद, मेजर और सिपाही जख्मी हो गए। जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से फोर्सेस के हौसले पस्त नहीं होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का इजहार मज़म्मत।
अफगान तालिबान ने 19 सूबों पर कब्जे के बाद काबुल पर नजरें जमा ली। फासला सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया। हेरात के ताकतवर गवर्नर इस्माइल खान ने कमांडोज के हमरा हथियार डाल दिए। भारतीय ताबून से बनने वाले सलमा डैम पर भी तालिबान का कब्जा हो गया। अफगान नायब सदर के फरार की इत्तला, सिफारती अमला निकालने के लिए अमरीकी फौज काबुल पहुंचना शुरू हो गई। अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, ट्विटर पर मुहिम चलाने के बजाय लड़ाई पर तवज्जो दी जाए। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का काबुल सरकार को मशवरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल में मुखलिस और तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जनरल बाजवा का अमरीका के साथ तवील कसीरुल जहती ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस के एपीसी पर कब्जा करके रक्स करने वाला अंजाम को पहुंचा। मुबैना पुलिस मुकाबले में झंगत हैगानी 2 साथियों समेत हलाक, असलहा भी बरामद कर लिया गया। वजीर आला सिंध ने मुकाबले में शरीक टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 71 अफराद जाँ बहक हो गए। 4786 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। एबटाबाद में बगमूतर के करीब सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। अगले 2 साल में बड़े करप्शन केसेस के फैसले होंगे। इमरान खान बदउनवान अनासिर से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। जरदारी को आसिफा को लीडर बनाने का मशवरा दिया था। खबर से खबर में इज़हार ख्याल। मैंने कहा आसिफा को लीडर बनाना, बिलावल को ना बनाना। मुस्लिम लीग ने सोशल मीडिया वॉर से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने पार्लियामान में आवाम की नुमाइंदगी करने वाली जमातों और सहाफियों को रियासत दुश्मन करार दे दिया। रिपोर्ट पढ़े बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। कैनेडियन कंपनी ने भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी। शाहिद खान अब्बासी ने हालात मार्शल लॉ जैसे करार दे दिए। सदर आरिफ अलवी ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 175A के तहत तैनाती हुई। जमैका टेस्ट के दूसरे रोज वेस्ट इंडीज ने 8 विकेटों पर 251 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 34 रन की बढ़तरी मिल गई। कप्तान ब्रैथवेट ने 97 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 3 और शाहीन शाफरीदी ने 2 शिकार किए। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 5 विकेटों से हराकर प्लेऑफ मरहले में जगह पक्की कर ली। हफीज की 110 रन की तूफानी इनिंग। ओवरसीज वॉरियर्स के खिलाफ कोटली लायंस कामयाब। और खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म हैलोवीन किल्स की नई झलकियां जारी कर दी गईं।